जय श्री राम। दोस्तों, इंसान बोलना तो 2 वर्ष की उम्र में सीख जाता है, लेकिन कब किसको क्या बोलना है यह समझते समझते उम्र बीत जाती है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि 2026 में कैसी होगी आपकी आर्थिक स्थिति और कैसी होगी आपकी पैतृक संपत्ति की स्थिति, स्वयं की जायदाद, परिवार, खुशियां, वाहन सुख के कैसा योग रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप स्वयं की जायदाद की पोजीशन क्या रहेगी, आपके परिवार की खुशियां क्या रहेगी। अगर कोई लोग मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेना चाहें तो क्या अवसर मिलेंगे? अगर कोई लोग बेचना चाहें तो क्या अवसर मिलेंगे? जिन लोगों की संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति किराए पे दे रखी है और उसमें व्यवधान है, तो क्या उसको दूर करने का, किराएदार को खाली कराने का मौका मिलेगा? अगर मिलेगा तो उसकी स्थिति कब बनेगी? अगर नहीं मिलेगा तो उसकी स्थिति कब बनेगी? इन सब पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, मकर राशि एक ऐसी राशि जिसके स्वामी भी शनिदेव हैं और धन के भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, और शनिदेव ने मकर राशि के लोगों को जबरदस्त तरीके से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक, इसके अलावा ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च कराना, नौकरी के क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से व्यवधान पैदा करना, आपके परिवार की खुशियां आग लगा दी उसमें, जायदाद लेने बेचने में स्थितियां खराब कर दी, माता से संबंध खराब कर दिए, माता की सेहत खराब कर दी, और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफें पैदा कर दी, और दाम्पत्य जीवन और व्यापार की स्थितियां बेहद खराब और कमजोर करके बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर दिया। लाभ तो भूल गए किसको कहते हैं लाभ, और अप्रत्याशित खर्चों का भी बहुत बड़ा अंबार रहा। लेकिन आज केवल चर्चा होगी किसके बारे में? धन के और पैतृक संपत्ति के बारे में, और स्वयं के, परिवार के और जायदाद के बारे में। इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैटर कैसा भी हो, सब पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई नहीं है जिसको सोल्व करने का प्रयास नहीं करता हूं, करने का प्रयास करता हूं। बाकी भगवान की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन का भाव, और धन के भाव के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव 2017 से आपकी कुंडली के 12वें भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में साढ़े सती के रूप में आ गए। तब से मकर राशि के लोगों को बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना ही पड़ा। लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, सीधी और सटीक बात करें तो बढ़िया रहेगा। यहां पर धन के भाव की स्थितियां कब से खराब है और क्यों खराब है? दोस्तों, साढ़े सती तो आपको जनवरी 2017 से चालू हो गई, लेकिन धन के भाव की स्थितियां भी, देखिए मैं ये भी बोल सकता हूं कि धन के भाव की स्थितियां आपकी 2019 से काफी गड़बड़ाने लग गई। स्थितियां तो आपकी सही मायने में पूछो तो सीधी सी बात कर रहा हूं कि 2017 से ही गड़बड़ा गई, क्योंकि व्यापार खराब अगस्त 2017 से हो गया, या किसी को देर से मालूम पड़ा तो 2018 तो बच नहीं सकता, तो वहीं से आपका व्यापार खराब हो गया। लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इस पे चर्चा करने में बहुत समय लग जाएगा। तो हम बात करते हैं 2022 से। 2022 से आपके धन के भाव की स्थितियां काफी तनावपूर्ण और कमजोर रही। क्यों? क्योंकि 2022 में आपकी कुंडली के दशम कर्म और कैरियर के भाव में केतुदेव विराजमान हो गए। कब से? अप्रैल 2022 से। जैसे ही केतुदेव यहां पर विराजमान हुए, कर्म और कैरियर के क्षेत्र की बैंड बज गई। कैसे?
कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में व्यवधानों का सिलसिला चालू हो गया जबरदस्त तरीके से, जिसके कारण बॉस लोगों से संबंध खराब और कमजोर हो गए, साथ में काम करने वाले लोगों से भी तकलीफें पैदा हो गई। कुल मिलाकर के वे आपके साथ में राजनीति जैसी स्थितियां उत्पन्न कर रहे थे। इतना ही नहीं, काम का दबाव, काम का तनाव, काम में मन नहीं लगना, जहां पे काम कर रहे वहां सुखी नहीं रहना, मानसिक तनाव, और बार बार मन कर रहा था स्थान परिवर्तन कर लें। मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मेरी एबिलिटी के अनुसार मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है। मन में नाना प्रकार की ऐसी स्थितियां आपको भ्रमित करके, ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि यहां पर केतुदेव बैठ करके ऐसे ही काम करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा था। बहुत सारे लोग स्थान परिवर्तन भी किए, लेकिन जहां पर गए वहां पर भी संतुष्टि नहीं मिली, वहां पर भी मानसिक तनाव बराबर परेशान करता रहा, जिसके कारण माइंड में अस्थिरता, और माइंड में अस्थिरता होने के कारण आप जिस तरीके से धन कमाना चाहते थे उस तरीके से धन कमाने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर और ना मनपसंद जगह। जिसको आप पसंद करके कहीं चले भी गए तो वहां पर भी दुविधा जैसी स्थितियां, और राजनीति में भी उस समय बहुत उठापटक और परेशानी वाली स्थितियों का सामना करना ही पड़ा। सरकारी काम अटक गए, पिता की सेहत, पिता के संबंध और पिता के व्यापार में भी हानि जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। अब आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा? इसके कारण इनकी पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने के कारण, धन का भाव शनिदेव का घर, शनिदेव 7.5 में, तो क्या हो गया? उस समय शनिदेव लग्न में विराजमान थे, तो यहां पर केतुदेव की दृष्टि पड़ने से यह भाव किसका है? धन का। धन की आवक कम, संचय धन खर्च। किसने करवाया ऐसा सिस्टम? केतुदेव ने। तो धन की आवक कम, संचय धन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। और दोस्तों, इस समय में तो अपने हो या पराए सब आपको छोड़ छाड़ के भग गए। उन लोगों को भय लगता था कहीं हमको परेशान ना कर दे, कहीं हमसे किसी भी प्रकार की मदद ना मांग ले, कहीं हमसे पैसा ना मांग ले, कहीं हमको दुखी ना कर दे, कहीं इससे संबंध रखने पर हमको कोई तकलीफ ना आ जाए। ऐसी स्थितियां, ऐसी भ्रांतियां उनके दिलो और दिमाग में बसी हुई थी। लेकिन पैतृक संपत्ति का भी इस समय विवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। किसने कराया? केतुदेव ने। तो पैतृक संपत्ति का विवाद और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें भी देखने को मिल रही थी। इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर, चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, माता का होता है, परिवार की खुशियों का होता है, जायदाद का होता है और वाहन सुख की प्राप्ति का होता है। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से परिवार की खुशियों में स्थितियां बढ़िया नहीं रही, क्योंकि यहां पर राहुदेव भी बैठे थे और मंगलदेव के घर में बैठने से दृष्टि अंगारक दोष का निर्माण हो गया। लेकिन केतुदेव का भी प्रभाव कम नहीं रहा, तो इस समय में परिवार की खुशियां खराब और खत्म हो गई। परिवार में मानसिक क्लेश या तनाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि, भवन, मकान, दुकान लेने में, बनाने में, बेचने में तकलीफें। वो लोग जिनकी संपत्ति खुद की खरीद की हुई, जिनकी संपत्ति जो किराएदार रह रहा था वो खाली नहीं कर रहा, या इसमें कोई व्यवधान हो गया, व्यवधान तो हो ही सकता है ना, पड़ोस वाले ने उस पर कब्जा कर लिया, या किसी भी प्रकार से व्यवधान होने के संकेत देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार कैसे भी व्यवधान हो गया तो उस व्यवधान के कारण भी परेशानी जैसी स्थिति का सामना करना ही पड़ा। व्यवधान कैसा भी हो सकता है, लेकिन जिन लोगों के हुआ उनको परेशानी का सामना करना ही पड़ा। लेने बेचने में तकलीफ और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफ का सामना करना ही पड़ा। इतना ही नहीं, इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ने के कारण और छठे भाव में केतुदेव की नीच राशि होने के कारण मकर राशि के लोगों को ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियां उत्पन्न करके बहुत बड़ा मानसिक तनाव देने के साथ साथ बहुत बड़ी बेचैनी के संकेत भी देखने को मिल रहे थे। और यह सब कुछ केतुदेव ने
अक्टूबर 2023 तक बराबर बना के रखा। अक्टूबर 2023 तक बराबर बना के रखा। यहां पर रावदेव भी बैठ करके परिवार के भाव में, खुशियों में कमी, माता से संबंध कमजोर, माता की सेहत कमजोर, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने में बेचने में तकलीफें, और जो संपत्ति थी आपके पास खुद की खरीद की हुई उसमें व्यवधान जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। इतना ही नहीं, इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने से अष्टम भाव में स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर धन खर्च कराना, पैतृक संपत्ति का विवाद, उन पर धन खर्च कराना और ससुराल पक्ष से संबंध खराब कराना, जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान देना। जो लोग वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, उनकी भी बैंड बजा दी। लेकिन सप्तम दृष्टि कुंडली के कर्म और कैरियर के भाव पर पड़ने से जैसा केतुदेव का परिणाम बोला उसमें आग में घी डालने जैसा काम कर दिया। लेकिन नवम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि करके, अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियां, जिसमें से हॉस्पिटल का सहयोग तो बहुत सारे लोगों को लेना पड़ा और उस पर अच्छा खासा धन खर्च भी करने के योग देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों, पैतृक संपत्ति में भी यही स्थितियां हैं। जिन लोगों की पैतृक संपत्ति, जैसे दादाजी की, पिताजी की संपत्ति है, दादाजी के 5 लड़के हुए और दादाजी चल बसे, तो पांचों में व्यवधान पैदा हो गया। इस समय में जिन लोगों की संपत्ति किराए पर दी हुई थी उनको भी तकलीफों जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन दादाजी के एक्सपायर होने के बाद में जो पीछे थे, जिनके कब्जे में जमीन जायदाद थी, उनके भी दिलो दिमाग में या नियत में फर्क आने के कारण आपकी संपत्ति विवादित हो गई, जिसके कारण मामले उलझ गए। आप चाहते हो निपटाना, लेकिन एक भी व्यक्ति आपकी बात से सहमत नहीं है कि मैं नहीं निपटा सकता, तो फिर मामले कैसे निपटेंगे? और ऐसा हुआ, इसमें संदेह नहीं। लेकिन जनवरी 2023 में यहां पर शनिदेव भी आ गए। शनिदेव के आने पर इस भाव की स्थितियों को शनिदेव ने बहुत कुछ संभालने का प्रयास किया। शनिदेव ने अपने घर की स्थिति को बनाकर रखने का, इस भाव में बैठ करके अपना ही घर होने के कारण इस भाव का लाभ देने का बरकस प्रयास किया। मैं मानता हूं 7.5 के प्रभाव के अंतिम चरण में शनिदेव यहां बैठे थे, लेकिन कुछ न कुछ शनिदेव ने, देखिए शनिदेव मार्गी भी होते हैं और वक्री भी होते हैं। जब वक्री होते हैं तो चाल बिगड़ जाती है, जितना प्रभाव से लाभ देना चाहिए उतना लाभ नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लाभ मिला। जिन लोगों ने इस समय में ध्यान रखा, किसका? पैतृक संपत्ति का या धन की आवक का, तो धन थोड़ा बहुत तो आया ही है। ज्यादा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि रावदेव और केतुदेव का प्रभाव भी बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन शनिदेव अपने घर की रक्षा करने में सक्षम होते हैं, तो उन्होंने धन तो दिया चाहे कितना ही दो। हाँ, मैं मानता हूं वक्री होने पर जितना चाहते हैं या जिस गति से आना चाहिए नहीं आता है। जैसे 100 रुपए चाहिए और 25 रुपए आ गए, यह स्थितियों निर्माण करते हैं। तो धन भी दिया और पैतृक संपत्ति का जिन लोगों ने संयम और धैर्य से काम लिया, उनको हल निकालने जैसी स्थितियों का निर्माण भी किया। जिन लोगों ने संयम और धैर्य को त्याग दिया या जल्दबाजी उतावलेपन में काम लेने का प्रयास किया, उनको लटका दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव की चाल बहुत धीमी होती है और धीमी चाल के अनुसार ही परिणाम देते हैं। जल्दबाजी का काम शनिदेव के पास नहीं। लेकिन अपनी तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के 4थे भाव पर, अपनी नीच राशि पर, मंगलदेव के घर पर, मेष राशि पर पड़ने के कारण इस भाव की बैंड बजा दी। कैसे? पहली बात नीच राशि, दूसरी बात इस भाव के स्वामी मंगल, और मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं। इस भाव की स्थितियां तनावपूर्ण कर दी, जिससे क्या हुआ? जिससे आपके परिवार में खुशियों में आग लगा दी। खुशियां कहां थी? सब खिंचे खिंचे चलते थे। मानसिक तनाव, घर का तालमेल या घर का माहौल बढ़िया नहीं होना, घर में अशांति। किसको क्या समझाएं? आजकल सब जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। कहने पर, सुनने पर
आपको वो समझा जाएंगे, आपकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं होते। तो परिवार में खुशियों में कमी, तालमेल में कमी, मानसिक तनाव और बहुत सारे लोगों के साफ शब्दों में बोलूं तो ग्रह क्लेश जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। किसने? शनिदेव ने। ऐसी स्थिति के कारण यहां का माहौल खराब हो गया। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद के अवसरों में तकलीफ, लेने बेचने में तकलीफ, और जिन लोगों की संपत्ति किराए पे दी हुई थी या किसी कारणवश किसी को दी हुई थी या कैसे भी मान लो संपत्ति में विवाद जैसी स्थितियों का भी निर्माण कर दिया, और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफें पैदा कर दी। इसी प्रकार इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने से, अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, रोगों का, रोग पैदा करके रोगों पर धन खर्च कराने का काम कर दिया। ससुराल पक्ष से संबंध खराब कर दिए, जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान दे दिया। जो लोग एस्ट्रोलॉजी अनुसंधान खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी तकलीफों में डाल दिया। और इनकी दसम दृष्टि कुंडली के एकादश लाभ भाव पर पड़ने से, ध्यान से सुनिए, कुंडली के एकादश लाभ भाव पर पड़ने से यहां की स्थितियां भी खराब और कमजोर करके लाभ में कमी, लाभ तो भूल गए किसको कहते हैं, लाभ भूल गए। और इस भाव को राहुदेव भी ग्रसित कर रहे थे, तो लाभ कहां पड़ा था, भूल गए। और ऐसी स्थितियां शनिदेव ने 29 मार्च 2025 तक बना के रखी, लेकिन राहुदेव ने 18 मई 2025 तक बना के रखी। शनिदेव भी निकल गए, राहुदेव भी निकल गए, लेकिन धन के भाव की स्थितियां, शनिदेव भी निकल गए, केतुदेव का प्रभाव कम हो गया, लेकिन धन के भाव की स्थितियां मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर राहुदेव बैठे हैं। कब से? 18 मई 2025 से। जिससे क्या होगा? देखिए, राहुदेव पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, छलिया ग्रह है, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह है। लेकिन यह घर है शनिदेव का, राहुदेव का कोई घर नहीं होता है। जहां बैठ जाते हैं राहुदेव और केतुदेव, जहां बैठ जाते हैं उसको अपना उस घर के अनुसार फल देना चालू कर देते हैं। जिससे क्या होता है? शनिदेव इस घर के मालिक और कुंडली के तीसरे भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। जिससे क्या होता है? जिससे आपके लग्न के भाव के स्वामी, मकर राशि के स्वामी, और कुंडली के तीसरे भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। तो मानसिक तनाव तो मकर राशि के लोगों को आज भी है। किसका है यह समझ में उनके भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के तो जो पिछले समय में पीड़ा भोगी उसका दर्द, जिसके कारण आज भी तकलीफें बनी हुई है। और बहुत सारे लोगों के आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, नौकरी के क्षेत्र में तकलीफें आ गई, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामलों के कारण, और व्यापार के कारण, दाम्पत्य जीवन के कारण, जीवन साथी पे पैसा खर्च हुआ उसके कारण, जीवन साथी से तालमेल बिगड़ गया उसके कारण स्थितियां आज भी मानसिक तनाव दे रही है। लेकिन हम बात, मुख्य मुद्दा है धन का भाव का और पैतृक संपत्ति का भाव का। तो पैतृक संपत्ति में कैसा होगा? पैतृक संपत्ति में सबसे पहले मैं कहूंगा आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या पोजीशन है, शनिदेव कहां बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं या अपनी राशि में बैठे हैं या मित्र की राशि में बैठे हैं। सबसे मोटा प्रभाव जहां बैठे हैं वहां पे अंक क्या है उसका भी पड़ता है। जैसे कि वहां पर 9 लिखा हो, 10 लिखा हो, 11 लिखा हो, 1 लिखा हो, 5 लिखा हो, उसका भी, किसके घर में बैठे हैं उसका भी प्रभाव बहुत मोटा होता है। दूसरा, राहुदेव यहां पर बैठ करके अच्छे परिणामों का संकेत नहीं देते। फिर क्या होगा? जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति बढ़िया है उनका काम संयम और धैर्य से काम लेने पर बन जाएगा। लेकिन जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है और राहुदेव यहां पर अपना शासन कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? ये धन की आवक कम करेंगे, धन की आवक इजी वे में नहीं लेने देंगे, पैतृक संपत्ति का भी विवाद पैदा करेंगे, और जो जमा पूंजी है उसको भी खर्च करेंगे। अब आप कहोगे साहब हमारी तो 7.5 में जमा पूंजी खर्च हो गई। अरे भाई, जमा पूंजी नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है, व्यवस्था करके खर्च करवा देंगे राहुदेव। तो राहुदेव ऐसे खतरनाक ग्रह है, सब ग्रहों में खतरनाक राहुदेव को ही मानता हूं मैं। तो यहां पर धन की आवक कम होगी, संचय धन खर्च होगा या व्यवस्था करके खर्च करना पड़ेगा, कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद जैसी स्थितियां रहेगी, पैतृक संपत्ति का विवाद रहेगा। पैतृक संपत्ति का विवाद तो रहेगा जो रहेगा, लेकिन जिन लोगों की पैतृक संपत्ति किराए पे दी हुई है
या अन्य कारणों से किसी के पास है, वो पैतृक संपत्ति भी अद्धर जूल में लटकी हुई या विवादित होने के संकेत देखने को मिलते हैं। और अभी उसके सुलझने के अवसर केवल उन लोगों के बनेंगे जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत है, शनिदेव अच्छी स्थिति में है, तो ही उनको लाभ मिल सकता है। बाकी लाभ मिलने की संभावना शून्य हो जाती है या नगण्य हो जाती है। सीधे शब्दों में बोलूं तो नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें राहुदेव पैदा करने के संकेत भी देखने को मिलते हैं। यह सब कुछ कब तक रहेगा? यह सब कुछ कब तक रहेगा? 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। इसी प्रकार क्या करना चाहिए दोस्तों? जिनको तकलीफ ज्यादा है, राहुदेव के और शनिदेव के उपाय करने चाहिए। क्या करें? यह आपकी कुंडली पे निर्भर है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसका भी समाधान करें। अगर आपकी कुंडली में राहु और शनिदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है तो उसका भी समाधान करें। हो सकता है काल सर्प दोष हो और राहुदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं काल सर्प दोष में और यहां पर उनकी दृष्टि पड़ रही हो तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? राहुदेव और शनिदेव के जाप कराने चाहिए। अगर केतुदेव बैठा है तो उसके भी जाप कराने चाहिए, करना चाहिए, तो ठीक रहेगा। यह मत सोचना कि मेरे को जाप करना है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है भाई। मैं जो स्थिति है वही बताता हूं, मेरे को किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं। अब बात करते हैं ये सब प्रभाव राहुदेव और केतुदेव का। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यहां पर केतुदेव बैठे हैं, राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 5 दिसंबर 2026 तक बढ़िया रहेगा। जुआ सट्टा लॉटरी ना खेलें तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं स्वयं की खरीदी हुई जायदाद, आपके परिवार की, आपके जायदाद की, आपकी खुशियां की, आपकी माता की और वाहन सुख की प्राप्ति की। दोस्तों, कुंडली का चौथा भाव इन सबका होता है। यह मंगलदेव का घर है। इस भाव की स्थितियां क्या बेहतर है? नहीं है। क्या बेहतर नहीं हो सकती है? होती है। कब होती है? समय समय पर। वो समय कब आता है? जब जब इस भाव पर मंगलदेव का प्रभाव या दृष्टि आती है, तब तब इस भाव की स्थितियों को मंगलदेव अपने प्रभाव से मजबूत और ताकतवर करके अच्छे परिणामों का संकेत बनाते हैं। लेकिन वो कब बनाते हैं? जिनकी कुंडली में मंगलदेव की स्थिति बढ़िया है, मजबूत है, ताकतवर है, तो ही इसका लाभ मिलता है। अगर मंगलदेव नीच राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, राहु केतु शनिदेव के साथ बैठे हैं या 6, 8वें 12वें भाव में बैठे हैं, तो परिणाम अच्छे कैसे आ सकते हैं? समझने वाली बात है। तो इस भाव में तकलीफ क्या है? इस भाव में तकलीफ नहीं है। इस भाव को ग्रसित कर रहे हैं केतुदेव। कब से कर रहे हैं? 18 मई 2025 से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ करके अपनी नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर मंगलदेव के घर पर डाल रहे हैं। केतुदेव मंगलदेव के मित्र नहीं है, शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। नवम दृष्टि कैसे हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या केतुदेव की दृष्टि बराबर पड़ती रहेगी? बिल्कुल पड़ती रहेगी। कब तक पड़ती रहेगी? 5 दिसंबर 2026 तक। फिर इसमें सुधार कैसे होगा? तो ध्यान से सुनो। जब जब एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनिए। 28 जुलाई 2025 मंगलदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में कन्या राशि में विराजमान थे। यहां पर बैठ करके अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव में डाल रहे थे। इनकी अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव में पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियों को बेहद ताकतवर और मजबूत कर दिया। जिससे क्या हुआ? जिससे आपके परिवार में खुशियां जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। और क्या हो सकता है? खुशियां जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। परिवार का माहौल तो बदला है। कितना बदला यह आपके भाग्य पर डिपेंड है। लेकिन मकर राशि के लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, ध्यान से देखें। 28 जुलाई 2025 से लेके आज तक आपके परिवार में स्थितियां कहीं ना कहीं खुशी जैसी बनी है। कम या ज्यादा, लेकिन बदलाव जरूर आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगलदेव अपना प्रभाव दिखाते हैं और अपने घर की स्थिति को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करते हैं।
और क्या हुआ, परिवार में खुशियां आई है, परिवार का तालमेल बना है, बिगड़ा नहीं, बिगड़े हुए में सुधार होकर के तालमेल बना है। और क्या हो सकता है, माता से संबंध मजबूत, माता की सेहत में सुधार है, सुधार है। जब जब मंगलदेव का प्रभाव यहां पे आएगा तब तब स्थितियां मजबूत ही होगी। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद के बड़े अवसर मंगलदेव ने बना रखे हैं, आप ले सकते हो, बेच सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है, तो ध्यान से सुने। यही मंगलदेव 13 सितंबर 2025 को आपकी कुंडली के 10वें भाव में आ गए। 10वें भाव में आने पर सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के 4थे भाव पर अपनी राशि पर पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियों को बेहद मजबूत कर दिया। और 27 अक्टूबर 2025 को कुंडली के एकादश लाभ भाव में अपने ही घर में आ गए। अपने ही घर में आने के कारण इस भाव की स्थितियां भी अपने आप मजबूत हो जाती है। तब से इस भाव की स्थितियां लगातार मजबूत बनी हुई है। कब से, 28 जुलाई 2025 से बराबर मजबूत बनी हुई है, जिसके कारण आपके परिवार में खुशियां जैसी स्थिति, माता की सेहत बढ़िया, माता से संबंध बढ़िया, जायदाद लेने के, जायदाद बेचने के अवसर मजबूत और वाहन सुख की प्राप्ति के अवसर भी मजबूत है। लेकिन इसके अलावा जिन लोगों की संपत्ति विवाद में है, किराएदार के पास है, उन लोगों को निवेदन करना चाह रहा हूं, किसी भी प्रकार का आपकी संपत्ति में विवाद है, उन लोगों को आगाह करना चाह रहा हूं, प्रयास करें तो आपकी संपत्ति के विवाद भी 7 दिसंबर 2025 तक निपट जाएंगे। अब आप कहोगे साहब आपने पहले नहीं बताया, समय थोड़ा बचा। तो दोस्तों, अवसर मरता नहीं है, अवसर जरूर आता है, आगे भी अवसर मिलेगा। कब मिलेगा, तो ध्यान से सुनो। यही मंगलदेव आपकी कुंडली के 15 जनवरी 2025 को कुंडली के लगन भाव में मकर राशि में आ जाएंगे। जैसे ही मकर राशि में आएंगे, मंगलदेव अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। उच्च राशि में होने के कारण मकर राशि के लोगों का प्रभाव में, स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। कैसा बदलाव, सबसे पहले आपके दिलो दिमाग को ठीक करके स्थितियां आपकी मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत सारे लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत होगी और निर्णय लेने में सक्षम होने जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बाजार में भी बढ़ेगी, वैल्यूअर बनाने का काम करेंगे। इस समय में आप जितना लाभ ले सकते हो, लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन जैसी स्थितियों का निर्माण होगा। इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिए, इतना ही नहीं, इनकी 4थी दृष्टि आपकी कुंडली के 4थे भाव पर पड़ेगी। अपनी राशि होने के कारण इस भाव की स्थितियों को बेहद मजबूत करके 4 चांद लगा देंगे। क्या करेंगे, आपके परिवार की खुशियों में जबरदस्त वृद्धि करेंगे, खुशियों से झोली भर देंगे। परिवार का तालमेल मजबूत हो जाएगा, परिवार की स्थितियां बेहद ताकतवर हो जाएगी। एक दूसरे के प्रति अभी भी लगाव है और उस समय भी होगा। कहीं ना कहीं आदर सत्कार वाली स्थितियों का निर्माण करेंगे और माता की सेहत मजबूत करेंगे, माता से संबंध मजबूत करेंगे। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद के अवसर मजबूत करेंगे। आप ले सकते हैं, बेच सकते हैं, कैसा भी काम कर सकते हैं जायदाद से संबंधित। मकान लेना है, दुकान लेना है, घर लेना है, निवेश करना है, तो मंगलदेव आपको बहुत बड़ा सहयोग करके आपकी कामना पर, आपकी इच्छाओं पर 4 चांद का ठप्पा लगा देंगे। जो बोल रहा हूं सोच समझ के बोल रहा हूं, किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में नहीं बोल रहा हूं। तो इसका लाभ तो देंगे ही देंगे, इस बात में संदेह नहीं है। तो वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी बनाएंगे। इतना ही नहीं, जब इस भाव में मंगलदेव होंगे तब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आपकी जायदाद में, खरीदी हुई जायदाद में किसी भी प्रकार का व्यवधान है, क्लेश है, संकट है, तो उसको भी हल करने जैसी स्थितियों का निर्माण करने का काम करेंगे। देखिए, अपने घर की शोभा बनाकर रखना चाहते हैं सभी ग्रह, और क्या होगा दोस्तों, ध्यान से सुने। ऐसा अवसर एक बार और आएगा। कब आएगा, 11 मई 2025 को, 11 मई 2026 को मंगलदेव आपकी कुंडली के 4थे भाव में अपनी राशि में रोचक नामक राजयोग, देखिए 2 बार बन रहा है, एक यहां पर आएंगे तब और दूसरा यहां पर आएंगे तब, रोचक नामक राजयोग का निर्माण होगा। इस राजयोग के कारण भी स्थितियां काफी बेहद ताकतवर और मजबूत बनाकर आपको सहयोग करने में किसी भी प्रकार से कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या हो सकता है, परिवार की स्थितियां बेहद ताकतवर और मजबूत होगी।
और क्या होगा, तालमेल बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, स्थितियां आपके अनुकूल होगी, परिवार में बहुत कुछ बदल जाएगा, माता से संबंध मजबूत होंगे, माता की सेहत मजबूत होगी, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद के अवसर मजबूत होंगे, ले सकते हो, बेच सकते हो, आपके संपत्ति में किसी भी प्रकार का विवाद हो उसको हल कर सकते हो। दोस्तों इस समय तो कोर्ट कचहरी में भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जिनके मामले विचाराधीन है उनको निवेदन करना चाहूंगा, लग जाओ दार पे, प्रयास करोगे, इस पे भी एक वीडियो लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा, प्रयास करूंगा, कैसे लेना है उसका लाभ वो भी समझाऊंगा। तो यहां पर स्थितियां बेहद ताकतवर और मजबूत बनेगी। जायदाद के मामले में जो भी मैंने बोला है सोच समझ के बोला, इसका लाभ लें। वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी बनेंगे, लेकिन एक सावधानी भी रखनी है। कैसी सावधानी, तो ध्यान से सुने। जब मंगलदेव मकर राशि में आएंगे 15 जनवरी 2026 को, तब इनकी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर अपनी नीच राशि पर पड़ेगी। यह स्थिति ठीक नहीं है। और जब मेष राशि में आएंगे तब भी इनकी चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर नीच राशि पे पड़ेगी। सप्तम भाव किसका होता है, व्यापार का और दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का। दोस्तों जब मंगलदेव यहां पर आए और जब यहां पर आए तब आपके व्यापार में बहुत सावधानी और संयम और धैर्य से काम लेना है। बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार से उल फूल करने की जरूरत नहीं है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को भी बेहतर और मजबूत बनाकर रखने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। किसी के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप इसमें लापरवाही करोगे तो इस समय में आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार की स्थिति, विवाह शादी संबंध के योगों में बड़ी तकलीफों का सामना करने के योग बन रहे हैं। किसी भी, देखिए सीधी लैंग्वेज है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी जैसे संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। तो किसी भी प्रकार से लापरवाही ना करें और जो मैंने बताया उसका लाभ लेने का प्रयास करें, तो आपके जीवन में स्थितियां अनुकूल और मजबूत और ताकतवर ही रहेगी। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या उपाय करें दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, उनकी कृपा आप पर बनी रहे। क्या करें, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाना है, दीपक करना है, 10 रुपए का तेल लेना है, बत्ती भिगो करके शनिदेव के सामने चला देना है, बाकी तेल शनिदेव के चढ़ा देना है। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करनी है। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका, जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसकी लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज की लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। मेरे से ले ना लें लेकिन धारण जरूर करें। दोस्तों राहुदेव का उपाय मैंने बता दिया आपको वीडियो में, राहुदेव और शनिदेव का। लेकिन इस भाव की स्थितियों को ताकतवर और मजबूत करने के लिए क्या करना है, हनुमान जी महाराज की आराधना करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और अपने घर की तरफ से 6 महीने के 6 महीने एक बार सिंदूर का चोला करें। कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।